हेलो वीवर्स, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। मौलिक कर्तव्य की हम बात करेंगे। मूल कर्तव्य। इस कथन में काफ़ी सच्चाई है कि जो अधिकार हैं, जो राइट्स हैं, वो ड्यूटी से उसका रिलेशन है, जो उससे मतलब कर्तव्य से उसका संबंध है। मतलब ड्यूटी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हमारे राइट्स हैं, और हमारे कर्तव्य भी उतने ही इम्पोर्टेंट जितने कि हमारे अधिकार हैं। तो हमारे संविधान में हमने बहुत सारे अधिकारों की घोषणा को शामिल किया है। जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स था, उसमें जो प्रोविज़न था, उसके में जो मानव अधिकारों का जो प्रोविज़न था, उसको हमारे संविधान में लागू किया गया है। और इस तरह से इसमें कहा गया है कि जो प्रत्येक देश के नागरिक का देश के प्रति कुछ कर्तव्य है, कुछ ड्यूटी है, जिसे उसे पालन करना है। उसके संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए ये ज़रूरी है। तो ये सारे प्रावधान थे। तो इस प्रावधान को हमने ध्यान नहीं दिया था पहले, और इस कमी को पूरा किया गया जब भारतीय संविधान ने धारा 52A को अपना लिया और इसे इनकॉर्पोरेट कर लिया, जिसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को संविधान में शामिल कर लिया गया है। अभी इस संविधान के जो कर्तव्य हैं वो क्या-क्या हैं हम पढ़ेंगे। भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करना, वो संविधान का पालन करे, इसका आदर करे, रेस्पेक्ट करे, इसके द्वारा स्थापित आदर्शों को, संस्थाओं का सम्मान करे। ये पहला कर्तव्य है। और राष्ट्रीय ध्वज का, राष्ट्रगान का आदर करे, तो एक हर भारतीय का ये कर्तव्य है। दूसरा ड्यूटी है राष्ट्रीय स्वाधीनता संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को अनुसरण करना है। ऐसे जो आदर्श, ऐसे जो आइडियल्स जिसकी वजह से हमें आज़ादी मिली है, स्वतंत्रता मिली है, उन आदर्शों को हमें सम्मान करना है। उस आदर्शों के राह पे हमको चलना है। भारत की संप्रभुता, एकता और एकीकरण की भावना बनाए रखना एवं उनकी सुरक्षा करना। थर्ड आइडियल है कि हमें भारत की जो संप्रभुता है, सॉवरेनिटी, इसको बनाए रखना है। उसकी एकता के लिए, उसके एकीकरण के लिए ध्यान देना है, और उसकी सुरक्षा के लिए ध्यान देना है। अपने देश की सुरक्षा के लिए ध्यान देना है। देश की रक्षा करना, और भारत के हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो भारत के देश की रक्षा करे, और आवश्यकता पड़ने पर देश की सेवा में तत्पर रहकर उसे रहना होगा। क्योंकि देश हमारे लिए हमेशा खड़ा है, तो हमें भी अपने देश के लिए हमेशा ही खड़े रहना पड़ेगा। नाउ फिफ्थ प्रिंसिपल, आप स्क्रीन पे भी देखते रहिए। देश में धर्म, भाषा और क्षेत्रीय विषमताओं को भूलकर सामंजस्य और भाईचारे की भावनाओं को बढ़ावा देना है। हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग भाषा के लोग हैं, अलग अलग क्षेत्र इसमें पड़े हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच में लोगों में हमको समभाव को बनाए रखना है, और इस तरह से काम करना है कि नारी जाति के लिए, महिलाओं की गरिमा को बनाए रखने को प्रयास करना है। ऐसी परंपराएं जो उनको डिसरेस्पेक्टफुल है, उनके लिए इंसल्टिंग है, उनके लिए अपमानजनक है, उनको हमको हमेशा के लिए त्याग देना है, रिमूव कर देना है, रिनाउंस कर देना है। नाउ सिक्स्थ है हमारी सुमिश्रित संस्कृति की संपन्न विरासत का मूल्यांकन करना। हमारी जो संस्कृति है, विभिन्न संस्कृतियों से मिलकर बनी है, बहुत ही समृद्ध संस्कृति है। हमें इस संस्कृति पे गर्व है, तो हमको इसको इम्पोर्टेंस देना है, इसकी सुरक्षा के लिए हमको काम करना है, और इसको रेस्पेक्ट देना है। अपनी संस्कृति को हमको अक्षुण्ण बनाए रखना है। नाउ सेवेंथ, प्राकृतिक पर्यावरण, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है हमारा, वन है, झीलें हैं, जंगल है, नदियां हैं, एनिमल्स हैं, वन्य प्राणी हैं, इनकी रक्षा करना है एवं उनकी स्थिति में सुधार लाना है। और जो जीवित प्राणी हैं, जो लिविंग क्रिएचर्स हैं, उनके प्रति सद्भाव का भाव रखना है, उनके प्रति प्यार का भाव और करुणा का भाव रखना है। सभी के लिए हमको काम करना है। नाउ 8, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। हमें हमारे देश के नागरिकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक टेम्पर को विकसित करना होगा, मानवीय दृष्टिकोण, और हमें मनुष्यता को, मानवीयता को सबसे ऊपर रखना पड़ेगा, उसको इम्पोर्टेंस देना होगा, मनुष्य पर ध्यान देना होगा, तथा परीक्षण व सुधार की अभिरुचियों का विकास करना है। मतलब हमको इस तरह से अपने आप को क्यूरियस बनाना है, हमको हमेशा उत्सुक रखना है अपने आप को, ताकि हम नई से नई चीज़ें सीखें। हर समय हमको लर्निंग के लिए ध्यान देना है। हर दिन हमें लर्निंग का दिन हमारा होना चाहिए, सीखने का दिन होना चाहिए। नाउ 9th,
9th में है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना तथा हिंसा को त्यागना। तो जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसकी हमको रक्षा करनी है, बसें हैं, ट्रेनें हैं और जो धर्मशाला है, पब्लिक टॉयलेट, सभी पब्लिक की संपत्ति है जो कि हमारी संपत्ति है, आपकी संपत्ति है, गवर्नमेंट की संपत्ति है। इसकी हमको सुरक्षा करना है, रक्षा करना है और हर हाल में हमको हिंसा का त्याग करना है। हमको हिंसा के रास्ते पे कभी भी नहीं जाना है, वायलेंस के रास्ते पे कभी नहीं जाना। ये जो प्रिंसिपल है महात्मा गांधी के नॉन वायलेंस के सिद्धांत पर आधारित है। तो हमेशा हमें उसी राह में चलना है, नॉन वायलेंस की राह में चलना है। नाउ 10th, सभी क्षेत्रों में व्यक्तिगत एवं सामूहिक कार्यों में शालीनता एवं सौंदर्य प्राप्ति के प्रयास करना ताकि देश विकास एवं प्रगति के उच्च कोटि स्तर को प्राप्त कर सके। तो हमको सभी क्षेत्र में पर्सनल डेवलपमेंट में भी ध्यान देना है, अपनी सामूहिक डेवलपमेंट में भी ध्यान देना है, ताकि हमको इस तरह से अपने डेवलपमेंट में ध्यान देना है क्योंकि हम भी डेवलप होंगे तभी देश का डेवलप होगा और देश उच्चता के स्तर को प्राप्त करेगा, ऊंचाई को छुएगा। तो हमको अपने भी डेवलपमेंट पे ध्यान देना है, समूह के डेवलपमेंट पर ध्यान देना है और ओवरऑल हमारे देश का इस तरह से विकास होगा। और उसके बाद जो 11th ड्यूटी है जो कि वो है कि ये एक राइट टू एजुकेशन के नाम से पहले आया था। ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जोड़ा गया है 2002 में। पहले ये ड्यूटी नहीं था, बाद में इसे जोड़ा गया है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल सुधार में। इसमें इसके तहत कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन है। तो ये पालकों का जो कर्तव्य है, उनके जो माता पिता का कर्तव्य है या उनके गार्जियन अगर पालक नहीं है, माता पिता नहीं है तो उनके गार्जियन का ये कर्तव्य है कि उन 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा उनको दिलवाई जाए, ये उनका कर्तव्य है। तो ये 11th ड्यूटी है। तो ये हमारी ड्यूटी है जो कि हमको सभी देशवासियों को पालन करना है। थैंक यू सो मच।